चलो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। पहले तो ये चीज देखो जरा, ये कंटिन्यूस तो है ही है क्योंकि मोड एक्स कंटिन्यूटी को खराब नहीं करता है, ठीक है। और ऐसा भी सोच सकते हो मोड एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, कोस इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, और उन दोनों का कॉम्पोजिट फंक्शन भी कंटिन्यूस, कंटिन्यूस ऑफ ए कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो ये कंटिन्यूस तो है, राइट। अब ये कहां पे अपनी डेफिनेशन चेंज करे, जीरो के आसपास। तो क्या जीरो पे ये डिफरेंशियबल है या नहीं? क्योंकि ये बेसिकली जीरो पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशियबल ऑफ नॉन डिफरेंशियबल फंक्शन। हाँ या ना? बाहर वाला डिफरेंशियबल है, अंदर वाला क्या नॉन डिफरेंशियबल, जीरो पे मोड एक्स पी का जाता है, तो नॉन डिफरेंशियबल। लेकिन ये चीज जीरो पे डिफरेंशियबल है या नहीं है, ये देख के बता सकते हैं नहीं बता सकते? पहले तो ये देख के बता सकते हैं नहीं बता सकते? पहले तो ये बताओ। अरे एक चीज समझो, पहली बात तो ये समझो, देख के बिल्कुल बता सकते हो अगर डीपली इन चीजों के बारे में पता है तो। कॉस ऑफ मोड एक्स है और मोड एक्स क्या ओपन होगा, या तो पॉजिटिव या तो ये बन जाएगा cos x when x is greater than equal to 0 and cos of minus x when x is, भैया ये तो दोनों सेम है क्योंकि cos के अंदर माइनस का और प्लस का फर्क नहीं पड़ता। तो एक्चुअली में ये भी क्या है, cos x तो पहले भी cos x बाद में भी cos x, तो बेसिकली ये इसको चीज को, क्योंकि मोड x जो ओपन होगा या तो प्लस होगा या तो माइनस, तो cos के अंदर प्लस माइनस का फर्क नहीं पड़ता, तो cos के अंदर मैं मोड को एज इट इज हटा सकता हूं। तो ये cos x ही है, और cos x क्या होता है, डिफरेंशियबल। एक तो ये तरीका हो गया इसको देखने का, एक तो ये तरीका हो गया इसको देखने का। दूसरा तरीका इसको देखने का ये है कि मैंने cos x का ग्राफ बनाया, अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया cos x का cos ऑफ mod x, और x से mod x जब आते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट वाला ग्राफ हट जाता है और ये वाला इधर कॉपी हो जाता है, और जब ये वाला इधर कॉपी होगा एक्जेक्टली वही तो बन जाएगा दोबारा, क्योंकि इधर और इधर सेम तो होता है, ये इवन फंक्शन है ना ये, तो यहाँ पे डिफरेंशियबल आएगा ही आएगा, ये समझे? तो चलो ये तो हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर नॉन डिफरेंशियबल आया तो वो इसी के कारण आएगा। हाँ जी ईशान, क्लियर हुआ? यस ठीक है ना, नॉन डिफरेंशियबल आएगा तो इसी के कारण आएगा। तो ये क्या बन गया, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन मोड ऑफ x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू का मोड। हाँ है ना? अब यार ध्यान से देखो, ये कहां पे, पहली बात तो हमें ये चेक करना है, ये तो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं इट्स ए क्वाड्रेटिक, इट्स ए कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल। इसके अंदर वाला कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल, बट मोड के कारण वन एंड टू पे क्या हो जाएगा, पैराबोला है ना, वन एंड टू इसका रूट है बेसिकली ऐसा, मोड के कारण ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन एंड टू पे पी का आ जाएगा, नॉन डिफरेंशियबल हो जाएगा। तो बेसिकली ये वाला फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल है वन एंड टू को छोड़ के बाकी हर एक जगह पे, और एट एक्स इक्वल टू वन एंड एक्स इक्वल टू टू पे क्या है, नॉन डिफरेंशियबल। अब ध्यान से देखो, ये आ गया एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स वाला रूल, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल, कंटिन्यूस एंड नॉन डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू वन एंड टू। अब रूल क्या था हमारा, थ्योरम क्या थी कि जहां पे ये नॉन डिफरेंशियबल है वहां पे अगर ये वाला फंक्शन जीरो चला जाए तो वो क्या हो जाएगा, ओवरऑल डिफरेंशियबल हो जाएगा। अब मैंने ये देखा कि वन पे एफ की वैल्यू क्या जा रही है, तो इसकी वन पे वैल्यू क्या जा रही है, वन माइनस वन जीरो, वन प्लस वन टू, टू इंटू जीरो जीरो जा रही है, तो भैया वन पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशियबल, राइट। टू पे ये नॉन डिफरेंशियबल, बट ये टू पे क्या जा रहा है, टू माइनस वन वन, टू प्लस वन थ्री, थ्री इंटू वन थ्री, तो भैया ये तो नॉन जीरो जा रहा है, तो थ्री पे क्या हो जाएगा, टू पे क्या हो जाएगा, तो ओवरऑल नॉन डिफरेंशियबल कहां पे आया, एट एक्स इक्वल टू टू। हाँ जी क्लियर हुआ ईशान? सर, अगर जैसे इसमें हमने ये निकाल लिया कि वन पे डिफरेंशिएबल है सर, तो उसके बाद हम मॉड वाले के अंदर का डेरिवेटिव करके देखेंगे कि टू पे है कि नहीं। क्यों, वो क्यों देखेंगे, ये समझा नहीं मैं, सर वो क्यों देखेंगे? सर टू पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए। तो टू पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए मैं अगेन एफ इंटू जी वाला रूल लगाऊंगा ना। तो टू पे यहाँ पे जो नॉन डिफरेंशियबल है वहां पे अगर ये जीरो आया तो डिफरेंशियबल, नॉन जीरो आया तो ओवरऑल नॉन डिफरेंशियबल। तो टू पे ये नॉन जीरो आ रहा है तो ओवरऑल नॉन जीरो आ गया ना, डेरिवेटिव क्यों चेक करना टू पे? तो डेरिवेटिव कब चेक करेंगे हम अंदर वाले मॉड का। यार वो इसके लिए था सिर्फ कि ये देखने के लिए, देख इसका तो तेरे को पता चल गया देख के कि वन और टू है, तू थ्योरम टू और थ्योरम वन को मिक्स कर रहा है, पता है, थ्योरम टू को और थ्योरम वन को मिक्स कर रहा है। अब थ्योरम इसके अंदर अगर सिर्फ इसका देखना कि देख मेरे को कैसे पता चला वन और टू पे, मान ले मेरे को इसका ग्राफ नहीं पता था, अज्यूम कर, तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये वन और टू पे नॉन डिफरेंशियबल है? वो देखने के लिए हम क्या करते थे, अंदर वाला फंक्शन देखते थे कहां पे जीरो जा रहा है। मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का नॉन डिफरेंशियबिलिटी के लिए पॉइंट ढूंढने के लिए हम क्या करते थे, अंदर वाले एफ ऑफ एक्स को पहले करते थे इक्वल टू जीरो, और चेक करते थे कि वो जीरो कहां पे जा रहा है, कहां पे जा रहा है जीरो, ये वन एंड टू पे।
अब फिर 1 एंड 2 पे अंदर वाले का डेरिवेटिव देखेंगे, वो क्या आ रहा है, एफ का डेरिवेटिव। अंदर वाला क्या था, ये, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, 2x माइनस 3। तो 2x माइनस 3 जो डेरिवेटिव आ रहा है वो 1 पे चेक करेंगे, 2 पे चेक करेंगे। अगर वो 0 आ गया तो डिफरेंशियल, नॉन जीरो आया तो नॉन डिफरेंशियल। ये रूल था अपना थ्योरम 2। और दोनों के लिए नॉन जीरो आ रहा है, 1 पुट करेगा तब भी नॉन जीरो, 2 पुट करेगा तब भी नॉन जीरो। इसका मतलब 1 एंड 2 दोनों पे नॉन डिफरेंशियल, इसलिए हमने 1 एंड 2 दोनों पे नॉन डिफरेंशियल बोला। सिर्फ ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट, ये समझा। यस तो वही थ्योरम 1 एंड थ्योरम 2 को मिक्स कर रहा है, मिक्स मत कर। इस क्वेश्चन में लग दोनों रही है, बट मिक्स नहीं करना है अपने को। क्लियर है फर्स्ट वाला। यस सेकेंड, देखो, लेट एफ इज फ्रॉम आर टू आर एंड जी इज फ्रॉम आर टू आर, एंड जी ऑफ एक्स जो है वो क्या हो गया, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब जी जो है वो क्या होगा, ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऑन टू इफ एफ इज ऑन टू। अब यार, अगर एफ ऑन टू है, पहली बात तो एफ क्या है, आर टू आर। एफ ऑन टू होने का मतलब एफ का आउटपुट क्या आएगा, सारे के सारे रियल नंबर। लेकिन जब मैंने मोड कर दूंगा, नेगेटिव रियल नंबर आउटपुट आ ही नहीं सकते, यानी कि जी के अंदर नेगेटिव पार्ट कभी आउटपुट आ नहीं सकता, और जी भी क्या है मेरा, आर टू आर। तो जी के अंदर अगर नेगेटिव पार्ट नहीं आ सकता, लेकिन कोडमेन में तो सब कुछ है, तो यानी कि जी का जो रेंज है वो इसका सबसेट होगा कोडमेन का, हाँ या ना। यानी कि अगर मेरा एफ ऑन टू है तो जी ऑन टू हो नहीं सकता। ये समझ में आया, पक्का, नहीं क्लियर हुआ दोबारा पूछ लो। एफ का रेंज क्या है, एफ क्या है, वो बोला कि अगर एफ ऑन टू है, राइट, इफ एफ इज ऑन टू, ए ऑप्शन चेक कर, इफ एफ इज ऑन टू तो जी ऑन टू होगा। एफ ऑन टू दे रखा है ना, तो एफ ऑन टू का मतलब एफ का जो रेंज है वो कोडमेन के बराबर है, यानी कि एफ का रेंज ऑल रियल है। अब इसका ऑल रियल का मोड करेगा तो नेगेटिव वाला पार्ट हट जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जी का आउटपुट क्या आएगा, सिर्फ पॉजिटिव वाला। लेकिन जी का कोडमेन क्या है, ऑल रियल। तो यानी कि ऑल रियल और इसका रेंज बराबर नहीं आ रहा, यानी कि जी ऑन टू हो ही नहीं सकता। ए ऑप्शन ऑन टू दे रखा है, वो गलत हो गया, हो ही नहीं सकता। ये समझे, बी ऑप्शन इसका 1 1 इफ एफ इज 1 1। अब यार एक चीज समझो कि अगर एफ 1 1 है तो उसका मोड करूंगा तो क्या वो 1 1 रहेगा, ऐसा देख लो, एफ अगर 1 1 है, ये 1 1 है, इसका मोड किया तो ये नीचे वाली चीज ऊपर आ जाएगी, ये क्या बन गया, अब मैं नहीं मान, मैं नहीं मान। तो जरूरी नहीं कि जी जो है वो 1 1 होगा, अगर एफ 1 1 है तो ये भी गलत हो गया। सी कंटिन्यूस इफ एफ इज कंटिन्यूस, बिल्कुल, अगर एफ कंटिन्यूस है तो उसका मोड करने के बाद वो कंटिन्यूस करेगा, क्योंकि मोड करने से क्या होगा, नीचे वाली चीज ऊपर आएगी, लेकिन यहां से टर्न करेगा, यहां पर नॉन डिफरेंशियबल हो सकता है लेकिन कंटिन्यूटी नहीं टूटेगी। इसलिए मैंने बोला था मोड कंटिन्यूटी नहीं तोड़ता जनरली, जिस पॉइंट के अराउंड वो चेंज होता है। तो सी ऑप्शन सही है। डी डिफरेंशियबल इफ एफ इज डिफरेंशियबल, नहीं, जरूरी नहीं, एफ पहले डिफरेंशियबल था जैसे ये ला, अब ऊपर लेके आया तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशियबल। तो नहीं, तो सी ऑप्शन जा रहा है इसका, बात समझे। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही था, इसके अंदर कुछ करके नहीं दिखाना था। क्लियर हुआ अक्षय, और बोलो। सर फोर्थ। फोर्थ, थर्ड किसका है? हो गया फोर्थ। सर फोर्थ में ए पार्ट में ये पूछना था कि जो मैक्सिमम मिनिमम है अगर उसके ग्राफ में पॉइंट्स जो है कोइंसाइड करें सर तो वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है। भाई अगेन, नॉन डिफरेंशियबल का मतलब है पी का ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसके अलावा और कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम के पॉइंट मीट कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, नहीं कर रहे, उसका कोई लेना देना नहीं है, बात समझा। हमें अगेन उस पॉइंट पे अपने को क्या चीज चेक करनी है कि वहां पे टर्निंग पॉइंट, शार्प टर्निंग पॉइंट आ रहा कि नहीं आ रहा। ठीक है ईशान, ओके अब देख, जैसे ये मैक्सिमम ऑफ एक्स एंड एक्स क्यूब, अब मैक्सिमम क्या जाएगा, ऊपर ऊपर वाला, तो यहाँ पे नीचे वाला हटा दिया, यहाँ पे नीचे वाला हटा दिया, यहाँ पे नीचे वाला हटा दिया, एंड यहाँ पे नीचे वाला हटा दिया, तो क्लियरली एक टर्न आ रहा है, दो टर्न आ रहा है, तीन टर्न आ रहे हैं, तो यहाँ पे तीनों पे क्या है, नॉन डिफरेंशियबल। ये समझा, यस ठीक है, और बोलो। सी पार्ट है इसका, एक सी पार्ट है। सर बी पार्ट भी है। बी पार्ट में
इंटीजर पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x सॉरी f ऑफ k माइनस f ऑफ k माइनस h डिवाइडेड बाय h। अच्छा f ऑफ k क्या आ जाएगा, k का बॉक्स माइनस सॉरी इनटू साइन k पाई माइनस f ऑफ k माइनस h, तो k माइनस h का बॉक्स इनटू साइन पाई इंटू k माइनस h डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0। क्लियर है? अच्छा अब ध्यान से देखो जरा, h 0 की तरफ जा रहा है, k नहीं 0 की तरफ जा रहा, अब k पाई क्या होगा, साइन ये तो इंटीजर इंटू पाई आ गया, साइन n पाई हो गया, साइन n पाई क्या होता है 0, तो ये तो गया, ये तो गया, ये समझे? अच्छा अब आगे, अब k को नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा है तो क्या आएगा, जैसे 2 को नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा है तो क्या आएगा 1, 3 को नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा है 2, तो एक कम वाला आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा k माइनस 1, तो इस पूरी चीज का आंसर आएगा k माइनस 1, ये समझे? ठीक है, तो क्या आ गया मेरा माइनस ऑफ k माइनस 1 माइनस ऑफ k माइनस 1 साइन पाई k माइनस पाई h डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0, हाँ या ना? अरे 2 को अगर नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा है तो क्या आएगा, 2 को छोटी वाली साइड से अप्रोच कर रहा है 1.99 है, तो एक कम वाला आएगा ना, तो k को छोटी वाली साइड से अप्रोच कर रहा है तो क्या आएगा k का एक छोटा वाला k माइनस 1। अच्छा अब इधर यार देखो, अगर k ओड है तो ये आ जाएगा साइन पाई माइनस थीटा साइन 3 पाई माइनस थीटा एंड सो ऑन, ये समझे? अगर के ओड है तो, और साइन पाई के कारण ये बनेगा साइन थीटा, अब पाई माइनस थीटा इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव, तो ये साइन थीटा बनेगा, हाँ या ना? तो इसके अंदर दो आंसर अब मैं लेके आऊंगा, ध्यान से देखना कि अगर के ओड है तो उसके कारण क्या आंसर आ जाएगा, ये बेसिकली बन जाएगा साइन थीटा यानी कि साइन ऑफ दिस थीटा, तो ये बन जाएगा साइन पाई एच माइनस ऑफ के माइनस 1 डिवाइडेड बाय एच, पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये हो गया 1, तो मेरा आंसर आ गया माइनस ऑफ के माइनस 1 इंटू पाई, ये आंसर आएगा अगर के ओड है, हाँ या ना? और के अगर इवन है तो के इवन होने के कारण जैसे ये आ जाएगा 2 पाई, तो 2 पाई के कारण हॉरिजॉन्टल एंगल साइन का साइन, लेकिन 2 पाई माइनस थीटा के कारण आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट तो माइनस साइन थीटा, तो अब इस केस में एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन आएगा और कुछ नहीं होगा, तो ये बन जाएगा प्लस के माइनस 1 इंटू पाई, हाँ या ना? तो अब ध्यान से देखो, इन दोनों को कंबाइन करके एक आंसर लाना है, तो मेरा के माइनस 1 इंटू पाई तो आ ही रहा है, और माइनस 1 की पावर, अब मैं देखो के कर सकता हूं, अगर के ओड है तो माइनस 1 की पावर ओड क्या हो जाएगा -1, तो मेरा आंसर ये वाला बन जाएगा ओड के लिए, और अगर ये के इवन है तो अपने -1 की पावर इवन क्या हो जाएगा +1, तो मेरा सेकंड वाला आंसर बन जाएगा, मतलब अब ये वाला जो आंसर है ये मेरा दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इन दोनों को कंबाइन करने का तरीका जो है वो आगे -1 की पावर के हमने साथ में लगा दिया, ताकि -1 टोगल करता रहे ओड एंड इवन के अकॉर्डिंगली। क्लियर हुआ ईशान, क्लियर हुआ? यस ठीक, फोर्थ का सी, इसका तो देखो कंटिन्यूस तो है ही है 0 पे, ये देख रहे हो ना, चारों के चारों कॉस मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स, अगला क्या है कॉस मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स, अगला क्या है साइन मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स, एंड अगला क्या है साइन मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स। तो देखो कंटिन्यूस तो है ही है, और अगर फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो याद करो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने का तरीका क्या होता है हमारा, इसको ओपन कर लो ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने का लेफ्ट हैंड साइड से डिफरेंशिएट कर दो, राइट हैंड साइड से डिफरेंशिएट कर दो, जीरो पुट करके देखो कि जीरो पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, क्विकली हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये, अच्छा पहली बात तो ये तो डिफरेंशिएबल ही है ना, इसका मोड हटा सकते हो, वो उसके अंदर फर्क नहीं पड़ता। अब डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल, ये तो नॉन डिफरेंशिएबल ही है, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल, बात बची उनकी, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से क्या आ रहा है माइनस साइन एक्स, एंड ये भी माइनस एक्स, राइट हैंड साइड से क्या आ रहा है साइन एक्स और ये एक्स, अब लेफ्ट हैंड साइड से डेरिवेटिव किया तो माइनस कोस एक्स -1 कोस एक्स प्लस 1, अब एक्स को जीरो पुट किया, जीरो पुट करके क्या आ जाएगा कोस 0 1, ये आ जाएगा -2 + 2, तो ऑब्वियसली नॉन डिफरेंशिएबल। अब इसका देखते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड से क्या आ रहा है साइन ऑफ माइनस था तो माइनस साइन एक्स, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स,
राइट हैंड साइड से एज इट इज ओपन होके हो गया साइन एक्स प्लस सॉरी माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव माइनस कोस एक्स प्लस 1, इसका कोस एक्स माइनस 1, एक्स को 0 पुट करके कोस 0 1, तो ये आ गया 0, इधर कोस 0 1, 1 माइनस 1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो हेंस डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। राइट, सेवंथ के अंदर भी भाई वही करना है अपने को, ठीक है। सर सेवेंथ का बी ऑप्शन नहीं समझ आया। सेवंथ का बी ऑप्शन क्या बोला कि डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, तो डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या, डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। तो अब ध्यान से, फॉर एक्स ग्रेटर देन 1, पहली बात तो अब ध्यान से देखो ये क्या जा रहा है, ये एक आ गया 1, ये एक आ गया एक्स, सॉरी एक्स है नहीं, एक्स स्क्वायर एंड एक आएगा एक्स क्यूब आएगा, इससे भी नीचे से जाएगा ऊपर की तरफ एंड ये ऐसे। अब इसका चाहिए हमें मिनिमम, मिनिमम आएगा नीचे वाला, तो ये मिनिमम आ गया, ये आएगा ग्राफ, ठीक है, और ये 1 है, और 1 के बाद फंक्शन क्या आ रहा है, y इक्वल टू 1, तो डेरिवेटिव क्या जाएगा, y डैश जाएगा 0। अब y डैश अगर 0 है 1 के बाद, 1 के हर पॉइंट के बाद y डैश क्या आ रहा है 0, तो क्या y डैश ग्रेटर देन 0 है क्या, नहीं, तो बी ऑप्शन आ ही नहीं सकता, ठीक है। ओके सर। और बोलो, ग्राफ कहां से आपको पता चला, नीचे नीचे वाला ग्राफ उठा ली, मिनिमम का मतलब क्या होता है, जहां पे जो ग्राफ सबसे नीचे वो वाला आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, एक ऊपर ये, एक तो ये था और एक ये था। अब यहाँ पे देख, सबसे नीचे वाला ग्राफ यही है, तो जो ऊपर ऊपर वाला ग्राफ है वो हटा दे, क्योंकि मिनिमम का मतलब क्या होता है, हाइट सबसे कम, आउटपुट सबसे कम, हाइट सबसे कम, जो नीचे नीचे मतलब। अब यहाँ पे था एक ये, अब इसके बीच में देख सबसे मिनिमम नीचे वाला, तो ये दोनों के दोनों ऊपर वाले हटा दिए। अब इसके बीच में ये और ये हाइट सबसे कम इसकी है, तो ऊपर वाले दोनों के दोनों हटा दिए, तो ये बन गया। अब यहाँ पे पीक आ रहा है, यहाँ पे पीक नहीं आ रहा है, कर सकता है डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है ना, तो एक ही जगह पे पीक आ रहा है, बात खत्म। और सर एक फिफ्थ क्वेश्चन भी था। फिफ्थ, इसका तो मैं ग्राफ ही बना दूंगा, देखो tan इनवर्स ऑफ x का ग्राफ होता है हमारा ये, और -1 पे आउटपुट आता है -π/4, 1 पे आउटपुट आता है π/4, तो सिर्फ ये ग्राफ बनेगा -1 to 1 के बीच बीच का। उसने बोला ना मोड x इज लेस देन इक्वल टू 1, मोड x लेस देन इक्वल टू 1 मतलब -1 to 1, तो -1 to 1 ये ग्राफ बनेगा, क्या जाएगा जी, -π/4, यहाँ पे जाएगा π/4, ये आ गया 1, ये आ गया -1, ठीक है। अगला आगे, मोड x ग्रेटर देन 1 मतलब 1 के बाद या -1 से पहले पहले, क्या ग्राफ बनेगा, मोड x -1 का हाफ, ठीक है। अब ध्यान से देख, अगर x को मैंने इधर 1 पुट किया, 1 - 1 0, तो ये 0 से शुरू होगा, इधर भी ये 0 से शुरू होगा, प्लस -1 पुट करके ये 0 आएगा। अब 0 के बाद अब देख, इधर इधर पॉजिटिव है, तो मोड ये ओपन होके क्या आ जाएगा, x -1/2 स्ट्रेट लाइन, और x का स्लोप क्या आ जाएगा, 1/x का कोएफिशिएंट 1/2, तो स्लोप पॉजिटिव ऐसा जाएगा। इसके पहले -1/2, तो ये आ जाएगा ऐसा टाइप, ये ग्राफ बनेगा। यार ये जब ओपन होगा तो x -1/2 ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा क्या, y = mx + c, लीनियर इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, जो मर्जी हो जाए, लीनियर इक्वेशन तो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, बात खत्म। पॉजिटिव ओपन होगा तो +1/2 आ जाएगा स्लोप उसका, तो ऊपर की तरफ जाएगा, माइनस ओपन होगा नेगेटिव के लिए, तो -1/2 तो नीचे की तरफ आएगा, बात खत्म। अब ढूंढ लोगे ये, राइट, ऑनलाइन हो जाएगा, चलो बेसिक लेवल के फॉर्मुला याद है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, राइट, वही बिल्कुल बेसिक वाले फॉर्मुला लगने हैं, इसके अंदर कोई फालतू की कोई कंडीशनिंग वाला फॉर्मुला नहीं लगाना है, बोर्ड लेवल पे नहीं लगता है, ठीक है। बोर्ड लेवल पे कोई कंडीशनिंग वाला फॉर्मुला नहीं लगता कि वो xy ग्रेटर देन 1 है, tan इनवर्स के अंदर xy लेस देन 1 है, नहीं,
राइट, वो खुद ही देखोगे दो पॉजिटिव चीजें होने पे अगर आउटपुट आ रहा है नेगेटिव तो पाई प्लस वगैरह हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे वैसे भी एक्स वगैरह एक्स वाई वगैरह रहेगा तो उसके अकॉर्डिंगली देखना है अपने को, राइट। अब देखो जरा बेसिक फॉर्मुलास क्या थे हमारे, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई, साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई, cos इनवर्स ऑफ एक्स माइनस प्लस cos इनवर्स ऑफ वाई, cos इनवर्स ऑफ एक्स माइनस cos इनवर्स ऑफ वाई, tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस प्लस tan इनवर्स ऑफ वाई एंड tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ वाई। tan इनवर्स का क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई, और इधर tan इनवर्स x माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स वाई। क्लियर है ना, tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b, tan a माइनस tan b ओवर 1 प्लस tan a tan b। इधर साइन इनवर्स का साइन इनवर्स x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर साइन इनवर्स के अंदर सब कुछ सेम आता है और बीच में माइनस आ जाता है। कॉस इनवर्स इसका क्या आता है, एक्स वाई माइनस है प्लस है तो माइनस आएगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इधर कॉस इनवर्स के अंदर सब कुछ सेम आएगा, प्लस आ जाएगा, राइट। अच्छा इसी के अंदर अब एक्स वाई की जगह एक्स पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ क्या आ जाएगा, 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी ये दोनों सेम बन जाएगा ना, x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे सेम इधर से ट्वाइस कोस इनवर्स ऑफ x क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर सिंपली अंडर रूट हट के 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1। सिमिलरली tan इनवर्स का 2 tan इनवर्स ऑफ x क्या बन जाएगा, 2x ओवर tan इनवर्स ऑफ 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इनका ट्रिपल एंगल 3 साइन इनवर्स ऑफ x क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अच्छा 4 cos इनवर्स ऑफ x दैट इज cos इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अच्छा 3 tan सॉरी ये 3 tan इनवर्स ऑफ x, 3 tan इनवर्स ऑफ x क्या जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस x क्यूब ओवर 1 माइनस 3x स्क्वायर, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये बिल्कुल जो बेसिक फॉर्मूला था वो अपने को देखना है, राइट। इसके अलावा दो फॉर्मूलाज और होते हैं हमारे, दैट इज cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये बन जाता है 2 tan इनवर्स ऑफ x एंड सिमिलरली साइन इनवर्स ऑफ 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी क्या बन जाता है 2 tan इनवर्स ऑफ x। ये फॉर्मूला अगर तुम्हें सीरियसली नजर में है तो इस पूरे एक्सरसाइज के अंदर अगली आने वाली एक्सरसाइज के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, अदरवाइज इस पूरी पार्ट के अंदर बहुत प्रॉब्लम आएगी, मैं पहले बोल रहा हूं, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम आएगी। ये काफी हद तक बोर्ड लेवल पे एलिमिनेटेड है, क्यों, क्योंकि ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज अभी एलिमिनेटेड है, राइट, बट कॉम्पिटिटिव लेवल पे अपने को चाहिए, ठीक है ना, सिर्फ कॉम्पिटिटिव लेवल पे अपने को चाहिए। अब जैसे इसका शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं ना, बस एक बार गो थ्रू कर लो। जैसे पहला डिफरेंशिएट साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज समझो, साइन इन अगर इसका डिफरेंशिएट करना है तो अभी इसका फॉर्मूला देखा, ये क्या होता है 2 साइन इनवर्स ऑफ x, हाँ है ना, तो ये सिंप्लीफिकेशन हमें पता होनी चाहिए। इसका डेरिवेटिव करने के बजाय मैं क्या करूंगा, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म का डेरिवेटिव करूंगा। अब इसका डेरिवेटिव करूंगा, अब इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 एज इट इज साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव, बात खत्म, बात खत्म। इसीलिए इसको सिंप्लीफाई करके पहले इस फॉर्म में लिखेंगे और इसका डेरिवेटिव कर देंगे। समझ में आया सिंप्लीफिकेशन कैसे काम करेगा, ऑनलाइन क्लियर हुआ, यस ये यस ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, मान लो वो बोल रहा है साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, डिफरेंशिएट करो, तो ये क्या होता है 3 साइन इनवर्स ऑफ x, हाँ है ना, तो मैं इसका डेरिवेटिव करने के बजाय मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो इसका डिफरेंशिएशन करके क्या आ जाएगा 3 एज इट इज साइन इनवर्स का 1 बाय रूट ऑफ, डन, बात खत्म, ठीक है। अच्छा अब जैसे देखो जरा, अब जिसके अंदर डायरेक्टली ये चीज काम नहीं करेगी, ठीक है, ऐसे देखो,
tan इनवर्स ऑफ 2 e की पावर x ओवर 1 माइनस e की पावर 2x। ठीक है, ये चीज चेक करो। अब यहां पे बच्चे को देख के डायरेक्टली समझ नहीं आता। अब मैंने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए e की पावर x को t ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 2t ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर आया ना। और ये किसका फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स ऑफ t का, t को वापस पुट कर दो तो बेसिकली 2 tan इनवर्स ऑफ e की पावर x का। तो बेसिकली इसका सिंप्लीफाइड वर्जन जो है वो बन गया 2 tan इनवर्स ऑफ e की पावर x। हाँ है ना। अब जैसे ये बन गया, अब इसका डिफरेंशिएशन करना बहुत इजी है, राइट। तो क्या करेंगे, पहले 2 एज इट इज, अब इसका tan इनवर्स समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय 1 प्लस इस समथिंग का स्क्वायर, तो e की पावर x का स्क्वायर इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव, तो ये बन गया 2 e की पावर x ओवर 1 प्लस e की पावर 2x। तो इसका डेरिवेटिव जा रहा है, ये बात खत्म। तो यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमें करना क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंडे लगा के जो भी हमने मेथड्स देखे हैं, फॉर्मुलास देखे हैं, उससे पहले सिंप्लीफाई करना है, फिर उनका डिफरेंशिएशन करना है। ये समझ में आया, ये तीनों क्वेश्चन नोट करो। अब प्रॉपर सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस का डिफरेंशिएशन, जैसे ठीक है, इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना, प्लीज ध्यान से देखो। अगर यार मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने की सोचूंगा तो पहले tan इनवर्स का होगा, क्या जाएगा 1 ओवर 1 प्लस इस पूरी चीज का स्क्वायर इनटू इस पूरी चीज का डेरिवेटिव। इसके डेरिवेटिव में पहले पावर 1/2 का डेरिवेटिव होगा, फिर अंदर u बाई वी रू लगेगा, तो जो कि बहुत गंदा होगा। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें हम, ठीक है, तो 1 माइनस कोस एक्स ओवर 1 प्लस कोस एक्स, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ओवर 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया कोस से, राइट। ये 1 1 कटा, ये नीचे 1 1, ऊपर साइन का हाफ एंगल लगाया, नीचे कोस का हाफ एंगल लगाया, राइट। अब ये 2 2 कटा, ये बन गया tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अंडर रूट tan x बाई 2, तो ये बन गया tan इनवर्स ऑफ tan, तो ये क्या बन गया, तो भैया इस पूरी चीज का डिफरेंशिएशन मतलब x बाई 2 का डिफरेंशिएशन, और x बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो एक्चुअली में इसका डिफरेंशिएशन करोगे हाफ ही आएगा, बट वो बहुत गंदा जाके फिर हाफ आएगा। इसलिए पहले इसको करना है सिंप्लीफाई, फिर डिफरेंशिएशन करना है इसका। आई होप क्लियर हुआ। तो इसलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर डिफरेंशिएशन जो सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट है वो है, ये वाले क्वेश्चन है अभी, राइट, ये वाले क्वेश्चन है। ऑनलाइन क्लियर हुआ जे? Yes, sir. Yes, sir. ये नोट करो। हाँ हाँ बिल्कुल, सेकंड टाइप की वो थी सिंप्लीफिकेशन, जिसके अंदर x को a स्क्वायर माइनस x के अंदर x को a, हाँ हाँ वो आएगा अभी। हाँ जी, तो इसको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या दिखाई दे रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो x को क्या पुट करोगे a tan थीटा, तो x क्या आ जाएगा अपना a मतलब 1, तो सिंपली x को क्या सब्स्टिट्यूट करोगे tan थीटा, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा अंडर रूट प्लस 1 बाय tan थीटा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस cos थीटा बाय sin थीटा tan इनवर्स। ये समझे, ये 1 बाय कॉस बन गया ना, 1 बाय कॉस एलसीएम लेके कॉस इधर आ गया, और ये साइन बाय कॉस, कॉस कॉस दोनों का डिनोमिनेटर कटेगा। अब इसका हाफ एंगल लगा दो, तो tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2, तो 1 1 कटा, 2 2 कटा, cos x बाय 2 कटा, तो cos x बाय 2 बाय sin x बाय 2 cot, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ cot, तो ये बन गया मेरा tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 2 माइनस x बाय 2। ये क्लियर हुआ, राइट। तो क्या बन गया ये पाई बाय 2 माइनस, और x क्या था यहाँ पे मेरा tan सॉरी x नहीं,
थीटा था यार, ये सारा थीटा था ना, सब्स्टिट्यूशन थीटा में की थी ना, ठीक है। तो ये थीटा बाय 2, और थीटा क्या है यहाँ से, tan इनवर्स ऑफ x। तो मेरा सिंप्लीफाइड वर्जन चला जाएगा पाई बाय 2 माइनस हाफ ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। अब इसका पूरे का डिफरेंशिएशन करने के बजाय मैं इसका करूंगा, तो इसका डिफरेंशिएशन किया तो क्या आ गया, पाई बाय 2 का 0 माइनस हाफ एज इट इज tan इनवर्स x का 1 बाय 1 प्लस, तो माइनस 1 बाय ट्वाइस ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर, दैट इज द फाइनल आंसर। क्लियर हुआ? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. नोट कर लो। हाँ जी, ध्यान से देखो, पहला ये, तो dy बाय dx निकालना, तो dy बाय dx निकालने के लिए इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, राइट। हमने क्या किया, b cos x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a cos x बाय b cos x प्लस सॉरी माइनस b sin x बाय b cos x डिवाइडेड बाय b cos x बाय b cos x 1, और ये बन जाएगा a sin x बाय b cos x। तो देखो ये cos x कटा, ये b कटा, तो ये बन गया tan इनवर्स ऑफ a बाय b माइनस tan x ओवर 1 प्लस a बाय b tan x, राइट। तो y इक्वल टू क्या आ गया, tan इनवर्स ऑफ a बाय b माइनस tan इनवर्स ऑफ tan x, और tan इनवर्स ऑफ tan x क्या बन गया, x। तो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a बाय b माइनस x। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड वर्जन आ गया। क्लियर हुआ, राइट। tan इनवर्स ऑफ a माइनस b ओवर 1 प्लस ए बी का फॉर्मूला लगा के tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b का फॉर्मूला लग गया, राइट। तो देखो अब dy बाय dx क्या आएगा, ये जीरो, ये जीरो जीरो जीरो, कांस्टेंट है, a और b कांस्टेंट है, तो ये सारा का सारा कांस्टेंट है, तो इस सारे कांस्टेंट का डेरिवेटिव डायरेक्टली जीरो, इसका तो फाइनल आंसर -1, दैट्स इट। डायरेक्टली करोगे तो बहुत ही ज्यादा गंदा जाएगा, फाइनल आंसर यही आएगा बट बहुत गंदा जाएगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ ये? Yes, sir. ठीक है। अब इधर देखो जरा, ये अच्छे वाले क्वेश्चंस में आता है, इसके अंदर साइन इनवर्स का रूल लग रहा है, ये बोर्ड लेवल पे नहीं आएगा, अभी एलिमिनेटेड वाला पार्ट में से है। देखो इसको लिख सकते हो रूट एक्स का स्क्वायर, सॉरी एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, इस एक्स को लिखा रूट एक्स का स्क्वायर माइनस रूट एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स वाई इक्वल टू, ये चलेगा। अब जहां जहां पे सिर्फ रूट एक्स आ रहा है इसको वाई ले लिया, तो बन गया एक्स रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट ऑफ साइन इनवर्स, हाँ या ना। तो ये बन गया मेरा साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई, और वाई क्या था मेरा, रूट एक्स, तो इधर पुट कर दो। मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन बन गया y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स। तो क्या बन गया ये dy बाय dx 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस रूट x का स्क्वायर x इंटू रूट x का डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट x, डन, ये डेरिवेटिव आ गया। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे ये रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी था। क्लियर है? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. ये नोट कर लो।